हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है फिनलैंड, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी वेनिस या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिनलैंड। दोस्तों, याद रखिएगा कि झीलों का देश या फिर झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नहरों का नगर किसे कहा जाता है, तो वेनिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है विनोबा भावे, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी देविका रानी या फिर ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों, याद रखिएगा कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार जो कि सरस्वती सम्मान है, सबसे पहली बार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था, तो देविका रानी को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था, तो विनोबा भावे को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, टमाटर निम्न में से क्या है? ऑप्शन आपके सामने है बीज, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी तना या फिर ऑप्शन डी जड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फल। दोस्तों, याद रखिएगा कि टमाटर एक फल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आलू क्या है, तो तना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्याज क्या है, तब भी आप कहेंगे कि तना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अदरक क्या है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है ब्रिटेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। दोनों क्वेश्चन अलग है। अगर आपसे पूछता है कि प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 310 केल्विन, ऑप्शन डी 102 केल्विन, ऑप्शन सी 410 केल्विन या फिर ऑप्शन डी 280 केल्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 310 केल्विन। दोस्तों, याद रखिएगा कि मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि केल्विन में कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है लाल सागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या फिर ऑप्शन डी हिंद महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। दोस्तों, याद रखिएगा कि उत्तरी प्रशांत महासागर में विक्टोरिया द्वीप स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कि ये अफ्रीका में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया चोटी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कि अराकान उमिया पर्वत की सबसे ऊंची चोटी विक्टोरिया चोटी है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है जावा गर्त, ऑप्शन बी प्लूटोरिका गर्त, ऑप्शन सी मेरियाना गर्त या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरियाना गर्त। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो प्लूटोरिका गर्त है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो जावा गर्त है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन बी अंडा उत्पादन, ऑप्शन सी बागवानी उत्पादन या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। इसका सही आंसर
हो जाएगा ऑप्शन ए उर्वरक उत्पादन। दोस्तों याद रखिएगा कि भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है तो अंडा उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है तो बागवानी उत्पादन से है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है तो पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है गिद्धा, ऑप्शन बी मुखौटा, ऑप्शन सी गरबा या फिर ऑप्शन डी तेरा ताली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेरा ताली। दोस्तों याद रखिएगा कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तेरा ताली। अगर आपसे पूछा जाता है कि गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा पंजाब का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है तो अरुणाचल प्रदेश का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है तो गुजरात का है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। दोस्तों याद रखिएगा कि दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मसालों की नगरी या फिर मसालों का राज्य किसे कहा जाता है तो केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है अरावली, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी सतपुड़ा या फिर ऑप्शन डी कार्डमम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी। दोस्तों याद रखिएगा कि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध स्थल जो कि ऊटी है ये नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक यूकेलिप्टस का पेड़ किस चोटी पर पाए जाते हैं तो नीलगिरी में पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चंदन की लकड़ी सबसे अधिक किस पहाड़ी पर पाई जाती है तो नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। दोस्तों याद रखिएगा कि लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है और ये चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है तो याद रखिएगा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना या फिर ऑप्शन डी दिहांग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमुना। दोस्तों याद रखिएगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है तो पद्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल सीसा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सिंदूर, ऑप्शन सी रक्त या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंदूर। दोस्तों याद रखिएगा कि लाल सीसा यानी कि सिंदूर को आम भाषा में लाल सीसा कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि काला शीशा किसे कहा जाता है तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने वाली औषधि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है एस्पिरिन, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी पेनिसिलिन या फिर ऑप्शन डी क्लोरोक्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोक्विन। दोस्तों याद रखिएगा कि मलेरिया परजीवी जिससे कि मलेरिया रोग हो जाता है उसको नष्ट करने के लिए क्लोरोक्विन दवा का यूज़ किया जाता है जो कि सिनकोना के पेड़ से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? ऑप्शन आपके सामने क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरिसेंट, ऑप्शन सी मेथेन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरीन। दोस्तों याद रखिएगा कि क्लोरीन का जो उपयोग किया जाता है वो फूलों का रंग उड़ाने में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फूलों के खिलने में कौन सा हार्मोन सहायक है तो फ्लोरिसेंट सहायक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जानवर की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है तो मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1947, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 2014 या फिर ऑप्शन डी 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में चेचक का उन्मूलन 1975 में हुआ। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पोलियो का उन्मूलन कब हुआ तो 2014 में हुआ। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B3, ऑप्शन सी विटामिन B12 या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B3। दोस्तों याद रखिएगा विटामिन B3 की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, अफरा रोग का संबंध किन जानवरों से है? ऑप्शन आपके सामने है मरुस्थलों में रहने वाले, ऑप्शन बी जुगाली करने वाले, ऑप्शन सी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले या फिर ऑप्शन डी पुनः अपने मल को खाने वाले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुगाली करने वाले।
दोस्तों याद रखिएगा कि जुगाली करने वाले जानवरों में अफरा रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जानवर अपना मल दोबारा खाता है तो याद रखिएगा कि अपना मल दोबारा खाने वाला जो जीव है वो खरगोश है। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में पाया जाता है। आपको बताना है कि समुद्री जल में क्या पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। दोस्तों आपको पता है कि समुद्र से नमक निकाला जाता है और नमक का फॉर्मूला क्या होता है NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है अरविंदो घोष, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी पंडित ओंकारनाथ ठाकुर या फिर ऑप्शन डी आरिफ मोहम्मद खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंदो घोष। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गीत को सबसे पहली बार अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो अरविंदो घोष ने किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत को कहाँ से लिया गया है तो याद रखिएगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत का सबसे पहली बार उर्दू में अनुवाद किसने किया था तो आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत को सबसे पहली बार किसके द्वारा गाया गया था तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया था। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद या फिर ऑप्शन डी सार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद। दोस्तों याद रखिएगा कि सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है तो याद रखिएगा द हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी लैक्टोज। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।